हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू व्यू स्पोर्ट मैच प्रीव्यू। ये है SA20 का गेम एमआई केप टाउन वर्सेस पाल रॉयल्स और ये इस फैंटेसी प्रीव्यू में हम देखेंगे कौन है हमारे टॉप पिक्स, डिफरेंशियल ऑप्शंस, कैप्टनसी चॉइसेस और कौन है वो ग्रैंड लीग के बढ़िया पिक्स। बात करें दोस्तों इस वीडियो की, तो इस वीडियो के प्रायोजक हैं फैंटेसी अखाड़ा, फैंटेसी स्पोर्ट्स का असली अखाड़ा। ये लोएस्ट कमीशन के फर्जी दावे बहुत जगह सुने होंगे, है ना? पर कभी इंडिया के फैंटेसी स्पोर्ट्स का असली अखाड़ा देखा है? वहां पे टीम बनाई है? आओ खेलो फैंटेसी अखाड़ा पर, खुद देखो लोएस्ट कमीशन और हाईएस्ट अर्निंग क्या होती है। जल्दी फैंटेसी अखाड़ा ऐप डाउनलोड करो और जीतो। दोनों टीम्स की अगर हम बात कर लें दोस्तों, तो फिलहाल जब हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तब टेबल में टॉप 3 पोजीशन पर हैं। पाल ने अपना ओपनिंग गेम जो था वहां पर प्रिटोरिया कैपिटल्स को हराया, उसके बाद सुपर किंग्स को हराया, पर पिछले गेम में एमआई केप टाउन के सामने ये हार गए। एमआई केप टाउन की बात करें तो अपना ओपनिंग गेम डर्बन सुपर जायंट्स के सामने हारे, उसके बाद वो जीते सुपर किंग्स के सामने, फिर से सनराइजर्स ईस्टर्न केप के सामने हार गए, पर पिछला गेम पाल रॉयल्स के सामने अब जीत चुके हैं। जो रिवर्स फिक्चर हुआ था दोनों टीम्स के बीच में एक दिन पहले, वहां पर हमने देखा था कि बैटिंग फर्स्ट पाल ने बनाए 172, 8 विकेट खोए, बटलर ने स्कोर करे 46, जेसन रॉय ने जो छक्के मारे हैं, उफ, 38 बनाए उन्होंने 14 बॉल में, वैन बरन के थे 28। और अगर हम देखें एमआई केप टाउन की तरफ से, तो थॉमस केबर ने लिए 3 विकेट, ऑली स्टोन, जॉर्ज लिंडे, रबाडा, सैम करन सबने एक-एक विकेट लिया। केप टाउन की बात करें दोस्तों, तो रिकल्टन ने फिर से खेली 94 की नाबाद पारी और एक एक्सीलेंट फॉर्म में चल रहे हैं। वैन एंडरसन ने बनाए 41 और पाल की तरफ से तबरेज शमसी वो एकमात्र बॉलर थे जिन्होंने विकेट लिए और इन्होंने लिए 2 विकेट। इस गेम में अगर हम देखें दोस्तों, तो दोनों टीम्स का जो हेड टू हेड रिकॉर्ड है वो शायद चेंज हो सकता है। 3 बार ये खेले हैं अब तक आपस में, इसमें से एमआई केप टाउन जीता है तीनों बार और पाल रॉयल्स एक भी बार नहीं जीता। देखते हैं क्या पाल रॉयल्स अपनी पहली जीत हासिल कर पाते हैं एमआई केप टाउन के सामने, या एमआई जो अपनी जीत की जो लड़ी है उसको बरकरार रखेगी। दोनों टीम्स के पावर प्लेइंग 11 की बात कर लेते हैं, तो शुरुआत करते हैं एमआई केप टाउन के साथ। इनके लिए वैन डर डसन रिकल्टन की जो ओपनिंग पारी है, वो एकदम तहस-महस कर रही है ओपोनेंट्स को। हर गेम में लगभग ये अच्छी खासी स्टार्ट दे रहे हैं एमआई को और उम्मीद रहेगी कि यहाँ पर सेम ट्रेंड कायम रहे। इनके बाद आते हैं डेवॉल्ट ब्रेविस फॉलोड बाय सैम करन, जो कि बीच में नंबर 4 पर बैटिंग करने आए थे। देखते हैं अब वो सेम कंटिन्यू करते हैं कि नहीं। इनके बाद होंगे लिविंगस्टोन, इनके बाद आएंगे कप्तान कायरन पोलार्ड फॉलोड बाय एस्टर विजन, जॉर्ज लिंडे आएंगे, उसके बाद फिर रबाडा। अब देखते हैं थॉमस केपर जिन्होंने पिछले गेम में 3 विकेट लिया था, वो अपना पोजीशन रिटेन करते हैं कि डॉरेन हेंड्रिक्स को यहाँ पर मौका मिलता है और ऑली स्टोन है जो इस 11 को कंप्लीट करने चाहिए। पाल रॉयल्स की बात करें तो जेसन रॉय, जॉर्ज पटेल इनके लिए ओपन करेंगे, बिहान लुबे आएंगे नंबर 3 पर, डेविड मिलर जो कि इनकी कप्तानी कर रहे हैं और बढ़िया फॉर्म में है, ये भी नंबर 4 पर रहेंगे, फॉलोड बाय मिचेल वैन बुरेन। फेफ्लुक वायो आते हैं नंबर 6 पर इनके लिए, फिर फैबियन एलन, बिहान फॉर्च्यून, लुंगी एनगीडी, तबरेज शमसी और ओबेद मकॉय कंप्लीट करते हैं इनकी 11 को। ये दोस्तों हम बात करते हैं अब इस वेन्यू की, तो पाल में मैच होने वाला है बुरान पाक पाल में। ये एवरेज फर्स्ट इनिंग्स को यहाँ पर पिछले 5 टी20 का देखें हम, तो 144 रहा है। अगर हम देखें यहाँ पर तो चेजिंग बायस है थोड़ा सा। बैटिंग सेकंड पिछले 5 में से 3 बार टीम जीती है और यहाँ पर जो 2 सीजन हुए हैं, 2 मैचेस हुए हैं इस सीजन में, वहां पर एवरेज फर्स्ट इनिंग स्कोर भी रहा है 147 का। अगर हम पेस वर्सेस स्पिन की बात करें तो मामला न्यूट्रल सा है। पेसर्स ने यहाँ पे लगभग 56% ओवर्स डाली हैं, विकेट्स भी उनको लगभग 57% के आसपास मिली हैं और स्पिनर्स का भी सिमिलर ट्रेंड रहा है। तो ये कोई ऐसी विकेट नहीं है जहां पर कोई पर्टिकुलर बॉलिंग टाइप को ज्यादा असिस्टेंस हमने देखते हुए मिलते हुए देखा है। बात करते हैं अब इन प्लेयर्स के टी20 के रिकॉर्ड्स की 2023 में। शुरुआत करेंगे हम एमआई केप टाउन के बैटर्स के साथ। कायरन पोलार्ड इनके लीडिंग रन गेटर रहे हैं, 37 इनिंग में बनाए हैं 1041 रन, एवरेज 43.38 का। अगर हम देखें दो प्लेयर्स जिनकी कंट्रीब्यूशन काफी नोटेबल है, उनमें से नंबर 1 पे आते हैं वैन डर डसन, जो कि 28.62 की एवरेज से बैटिंग कर रहे हैं एंड उम्मीद है कि साउथ अफ्रीका की वर्ल्ड टी20 स्क्वाड में भी इनको मौका जरूर मिलेगा। 28 इनिंग में इन्होंने बनाए हैं 744 रन, जिसमें 250 और 100 शामिल हैं सिंस 2023। रायन रिकल्टन बैक टू बैक 450 स्कोर करके आ रहे हैं और अब इनकी टैली हो चुकी है 11 इनिंग में 483 रन्स। इनका एवरेज है 48.3 का। अब कहते तो हैं लोग कि लॉ ऑफ एवरेजेस कम्स इनटू प्ले, पर देखते हैं रिकल्टन का जैसा फॉर्म चल रहा है उसमें वो कब प्ले में आते हैं। पिछले गेम में माइंड यू बट इनके 2 कैचेस ड्रॉप हुए थे, तो हो सकता था कि एक छोटा स्कोर पर ये आउट हो जाते हैं, पर जैसा अभी फिलहाल फॉर्म चल रहा है उसमें मुश्किल ही है इनको देखता कि कोई छोटा स्कोर ये करके जाएंगे। अब जितनी मैंने तारीफ कर ली है, क्वाइट पॉसिबल कि इस गेम में आप देखो कि रायन रिकल्टन एक छोटे स्कोर पे आउट हो सकते हैं। आपने देखा होगा ये ट्रेंड अक्सर होता है हमारे साथ कि हम किसी प्लेयर की बहुत तारीफ कर दें तो नाराज हो जाते हैं और फिर फटाफट आउट हो जाते हैं। एंड सिमिलरली जब किसी प्लेयर को हम बहुत पोक करते हैं, कहते हैं कि परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, तो बस वो सामने जवाब देने करारा फाइफर या एक सेंचुरी मारकर आ जाते हैं। तो देखते हैं इस गेम में क्या होता है। आप भी ज़रूर बताइएगा कि आपको क्या लगता है, क्या रिकल्टन इस गेम में फिर से बड़ा स्कोर खड़ा करेंगे कि लॉ ऑफ एवरेजेस प्ले में आते हुए वो छोटे स्कोर पे आउट हो सकते हैं।
बात करते हैं एमआई केपटाउन के बॉलर्स की, तो यहाँ से दो प्लेयर्स नोटेबल हैं जिनका कंट्रीब्यूशन काफी इंपॉर्टेंट रहा है। नंबर 1 पर है कगिसो रबाडा, 23 इनिंग में 30 विकेट ले चुके हैं, स्ट्राइक रेट है इनका 17 का, मतलब एवरी 17 बॉल्स में ये एक विकेट ले रहे हैं। अगर हम देखें ऑली स्टोन, तो 9 इनिंग में 10 विकेट ये भी ले चुके हैं, इनका स्ट्राइक रेट है 15.5 का। इनके अलावा सैम करन इस स्क्वाड की लीडिंग विकेट टेकर रहे हैं लास्ट 2023 ऑनवर्ड्स अगर हम देखें तो 63 इनिंग्स में 51 विकेट के साथ। चलते हैं पाल रॉयल के बैटर्स की तरफ, तो जॉश बटलर 59 इनिंग्स में बना चुके हैं, 2002 रन, 36.4 का इनका एवरेज है। डेविड मिलर नंबर 4 पर बैटिंग कर रहे हैं और अच्छे खासे फॉर्म में है, 27 का इनका एवरेज रहा है जैन 2023 ऑनवर्ड्स। 54 इनिंग्स में 1100 के ऊपर रन है, जिसमें 350 शामिल है। जेसन रॉय भी 45 इनिंग्स में बना चुके हैं, 1071 रन, जिसमें 24.34 का एवरेज है, 550 और 100 है इनके नाम। चलते हैं इनके बॉलर्स की तरफ, तो अगेन लुंगी एंगीडी एक पिक ऑफ दी बॉलर्स रहे हैं, यहाँ से 17 इनिंग में 21 विकेट ले चुके हैं, स्ट्राइक रेट 18.1 का। फेफ्लुक्वायो की बात करें तो 9 इनिंग में 10 विकेट इनके नाम, स्ट्राइक रेट 19.2 का। और तबरे शम्सी भी 31 इनिंग में ले चुके हैं 36 विकेट, 18.7 की स्ट्राइक रेट से। तो चलते हैं दोस्तों, बनाते हैं हम अपनी बेस टीम, और ये बेस टीम बनाएंगे फैंटेसी अखाड़ा पे, जहां पे 10-1 कॉम्बिनेशन अब एक्टिव है। फैंटेसी अखाड़ा पर ही आपके लिए लेकर आए हैं एक एक्सेलेंट फ्री गिव अवे, जो कि SA20 की इस मैच में होगा। फटाफट ज्वाइन कर लो ये फ्री गिव अवे, अगर आपने अब तक ज्वाइन नहीं किया है तो अखाड़ा की लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दी है, पिन कमेंट में भी है, वहां पर जाके फटाफट डाउनलोड कर लो। हमारा रेफरल कोड है व्यू स्पोर्ट, उसको यूज करना मत भूलिएगा। जाइए ज्वाइन कीजिए इस फ्री गिव अवे को और जीतिए फ्री में। और अब वहां पहुंच ही गए हो तो अखाड़ा पे सबसे लोएस्ट कमीशन है, तो लोएस्ट कमीशन वाले इस प्लेटफॉर्म पे कंटिन्यू करिए खेलना, और वहीं पर आपका जो भी कमीशन का पैसा बचाते हो उसको आप मान लीजिए आपकी विनिंग्स की तरह, क्योंकि पैसा जितना बचाते हो उतना ही पैसा आपकी जेब में बच जाता है। तो चलते हैं फिर दोस्तों, बनाते हैं अपनी बेस टीम और शुरुआत करते हैं विकेट कीपिंग सेक्शन से। यहाँ पर दो प्लेयर्स बहुत ही ऑब्वियस पिक हैं, एक है जॉश बटलर, दूसरे हैं रायन रिकल्टन, और ये दोनों हमारी फैंटेसी टीम में पक्का रहेंगे। बटलर फिलहाल इस सीजन पाल के लीडिंग रन गेटर हैं, 169 रन बना चुके हैं, एवरेज है 56.33 का। पिछले गेम में भी 46 रन बनाए इन्होंने, जॉर्ज लिंडे को बहुत सारी बाउंड्रीज के लिए मारा और जोहानिसबर्ग के सामने 70 रन बनाए थे, और उसके पहले प्रिटोरिया कैपिटल्स के सामने 39 की पारी खेली थी। इस वेन्यू के नंबर्स अगर इनका आप देखोगे तो बैटिंग फर्स्ट 4 इनिंग में 90 रन है, एवरेज है 22.5 का, बट यही एवरेज हो जाता है 59.25 का चेस करते हुए। 6 इनिंग में 237 रन है इनके, यहाँ पर हमने ऑलरेडी देखा है ये वेन्यू चेस फ्रेंडली है। तो अगर आते हैं बटलर चेस करने तो आपको क्या करना है, आपको पता है, सेफ कैप्टनसी पिक की तरफ आप इनकी तरफ जा सकते हो। अगर हम इनके मैचअप्स देखें एमआई केपटाउन के बॉलर्स के सामने, तो रबाडा ने इनको 13 इनिंग में केवल 2 बार आउट करा है, जॉर्ज लिंडे ने इनको 6 इनिंग में 1 बार आउट करा है, ऑली स्टोन ने इनको 5 इनिंग में 2 बार आउट करा है। हेड टू हेड नंबर्स की बात करें तो एमआई केपटाउन के सामने 3 इनिंग में 131 रन है, जिसमें 250 शामिल है, एवरेज है 55 का। तो जॉश बटलर हमारे हिसाब से एक सेफ कैप्टनसी पिक भी बन जाते हैं इस गेम में, और आपकी टीम में पक्का होने चाहिए। सेकंड प्लेयर जो हमारी टीम में पक्का रहेंगे वो है रायन रिकल्टन, इनके बारे में काफी डिस्कस कर चुके हैं, लगातार 450 स्कोर करके आ रहे हैं और SA20 के हाईएस्ट रन गेटर बन चुके हैं अब 337 रन के साथ। पिछले गेम में भी ये 2 बार कैच इनका छूटा था, एक बार पावर प्ले में, तो ऐसा हो सकता था कि पिछले गेम में वो उनकी जो स्ट्रीक थी वो शायद एंड हो जाती, पर जैसा इनका फॉर्म चल रहा है मुश्किल है वो लगता होता हुआ लगता। इसके बाद अगर हम बात करें तो इन्होंने एनगीडी मकॉय दोनों को बहुत सारे रन के लिए स्कोर करा, और इनके नंबर्स इस सीजन के देखो आप तो 87 पहली गेम में, फिर 98, फिर 58, और अब फाइनली पिछली गेम में 94 की पारी खेली पाल के सामने। हेड टू हेड नंबर्स की बात करें तो 3 इनिंग में इनके नाम है 141 रन, 70.5 का एवरेज, और इस वेन्यू पर 3 इनिंग में बना चुके हैं 126 रन, एवरेज 42 का। चलते हैं दोस्तों अब बैटिंग सेक्शन में, यहाँ पर नंबर 1 पिक हमारे लिए रहेंगे वो है डेविड मिलर। लास्ट गेम में 20 रन बनाए, उसके पहली वाली गेम में 2 रन ही बना पाए, पर शुरुआत इन्होंने टूर्नामेंट की काफी अच्छी करी थी, 41 और 75 की नाबाद पारी के साथ अगेंस्ट द प्रिटोरिया कैपिटल्स। अपने बल पे पूरा मैच जितवा सकते हैं वन साइडेड, और इनके वेन्यू के नंबर्स की बात करें तो बैटिंग फर्स्ट बैटिंग सेकंड दोनों तरफ 6-6 इनिंग्स बैटिंग करी है। एवरेज भी इनका काफी बराबरी का है, 31.8 बैटिंग फर्स्ट, 28.5 बैटिंग सेकंड, तो इस वेन्यू पर डेविड मिलर चलते हैं। सेकंड प्लेयर जो हमारी टीम में पक्का रहेंगे वो है जेसन रॉय। पिछले गेम में अच्छा खासा स्कोर इन्होंने करा, 14 बॉल में बनाए 38, और इसके बाद इसमें इंक्लूडेड थे रबाडा के सामने वो 5 छक्के। फाइनली रबाडा ने इनको विकेट ली, बट जो 5 छक्के हमें देखने मिले मजा ही आ गया। एक्सप्लोसिव ओपनिंग बैटर है ये, अच्छा खासा एक्सपीरियंस है इनके पास, और हमारी टीम में ये पक्का रहेंगे। थर्ड बैटर जो उनको पक्का लेके जाएंगे वो है रैसी वैंडरसन, एमआई के ये ओपनर हैं, सेकंड हाईएस्ट रन गेटर है इस सीजन के, 210 रन बना चुके हैं। अगर आप पिछले 2 गेम की इनकी परफॉर्मेंस देखो तो दोनों में 41 रन इन्होंने बनाए हैं, और उसके पहले जोबर्ग सुपर किंग्स के सामने एक 100 भी स्कोर करा था। इस वेन्यू के नंबर्स अगर आप इनके देखोगे तो बैटिंग फर्स्ट 5 इनिंग में है 238 रन, 79.33 का एवरेज है,
बैटिंग सेकंड, एक इनिंग में 51 रन बनाए हैं और हमको पता है कि वैन एंडरसन जिस फॉर्म में खेल रहे हैं और जिस मोटिवेशन के साथ खेल रहे हैं। क्यों है ये मोटिवेशन? बिकॉज इनको साउथ अफ्रीका की T20 वर्ल्ड कप की स्क्वाड का हिस्सा बनना है और वो क्लियर इनका पैशन नजर आ रहा है। इनके मैचअप्स हम देखें अगर वर्सेस डिफरेंट बॉलिंग टाइप्स सिंस जनवरी 2023, तो लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिन ने इनको परेशान करा है। 16 इनिंग में 4 बार आउट हुए लेफ्ट आर्म स्पिन पे, 19.5 का एवरेज है। सामने होंगे कौन? सामने होंगे बियॉन्ड फॉर्चून, और वो वहीं पर ऑपरेट कर सकते हैं जहां पर ये बैटिंग करने भी आए। इनके अलावा लेफ्ट आर्म चाइनामैन पे 5 इनिंग में 2 बार आउट हुए हैं, एवरेज है 18.5 का, और सामने होंगे शम्सी। पर शम्सी जब तक आते हैं तब तक अगर वैन डेरसन टिक गए तो इसका ये मतलब है कि वैन डेरसन एक धमाकेदार पारी ऑलरेडी खेल चुके हैं। इन तीनों बैटर्स के अलावा दोस्तों फिलहाल हम किसी और को पिक नहीं कर रहे हैं। ऑप्शन अपने पास यहाँ पे पोलार्ड का है, डेवॉल्ट डेविस का है, माइक वैन बर्न का है, पर देखते हैं क्या कोई पर्टिकुलर सिनेरियो में हम इनको फिट कर पाते हैं कि नहीं। चलते हैं ऑलराउंडर सेक्शन में। यहाँ पर हमारे लिए पक्का होंगे टीम में सैम करन, जो कि हाल ही में 4 पर बैटिंग करने भी आए थे, और अगर उन्होंने वो फॉर्म कंटिन्यू करा नंबर 4 पे बैटिंग करने वाला, तो आपकी टीम में काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। एज फार एज बॉलिंग इज कंसर्न, कंसिस्टेंटली विकेट ले रहे हैं ये, बॉलिंग फर्स्ट डेथ में बॉलिंग भी कर सकते हैं। और पाल रॉयल के बैटर्स के हम नंबर्स देखें वर्सेस लेफ्ट आर्म पेस, तो आपको नजर आएगा कि थोड़ा सा स्ट्रगल वहां पर जरूर है। जेसन रॉय 27 इनिंग में 9 बार लेफ्ट आर्म पेस पे आउट हुए हैं, एवरेज है 21.44 का। जॉश बटलर 32 इनिंग में 7 बार आउट हुए हैं, पर एवरेज है 41 का, तो ठीक ठाक खेल जाते हैं ये। डेविड मिलर 28 इनिंग में 7 बार आउट हुए हैं लेफ्ट आर्म पेस पे, एवरेज 17.86 का, और विहान लुबे 9 इनिंग में 2 बार लेफ्ट आर्म पेस पे आउट हुए हैं, एवरेज है 30 का। तो ऑलराउंडर सेक्शन से फिलहाल हमारे पास रहेंगे केवल सैम करन, फिर देखते हैं फेफलू पायो, लिविंगस्टोन, विहान लुबे, इनको कहां हम पिक कर पाएंगे या हमारी टीम में सेट कर पाएंगे कि नहीं। आते हैं बॉलिंग सेक्शन में। 2 दिग्गज हमारी टीम में पक्का रहेंगे, लुंगी एंगीडी और उनके साथ होंगे कगिसो रबाडा। लुंगी एंगीडी पिछले गेम में भले ही विकेटलेस रहे हो, बट पाल के लिए इस सीजन के हाईएस्ट विकेट टेकर हैं। 8 विकेट ले चुके हैं 15.25 की एवरेज पे, मतलब एवरी 15 रन जब ये कंसीड करते हैं तो 1 विकेट पिक कर रहे हैं। जोहानिसबर्ग के सामने 3 विकेट पिक करे थे, और उसके पहले प्रिटोरिया कैपिटल्स के सामने भी एक 4 पर पिक करा था। इस वेन्यू के नंबर्स अगर आप इनके देखोगे तो बॉलिंग फर्स्ट 6 इनिंग में 9 विकेट है, और बॉलिंग सेकंड 5 इनिंग में 5 विकेट। ये हर फेज में बॉलिंग कर सकते हैं दोस्तों, और अगर इनके नंबर्स हम देखें इन डिफरेंट फेजेस, तो आपको नजर आएगा कि ये कहाँ इफेक्टिव होते हैं। सबसे पहले पावर प्ले में अगर आप देखो तो 17 इनिंग में 33 ओवर डाली है इन्होंने सिंस 2023, 9 विकेट पिक करे हैं, स्ट्राइक रेट 22 का। मिडिल ओवर्स में 7 टू 15 में 8 इनिंग में केवल इन्होंने डाली है 9.5 ओवर्स, 4 ही विकेट इनकी मिली है, बट स्ट्राइक रेट इनका है 14.8 का, जो कि बेस्ट है। मिडिल ओवर्स में ऑपरेट नहीं करेंगे, मोस्टली पावर प्ले या डेथ में ही बॉलिंग करते हुए नजर आएंगे। डेथ की ओवर्स में अगर आप देखो तो 13 इनिंग में 20.4 ओवर्स डाली है, 8 विकेट मिले हैं इनको वहां पर, और स्ट्राइक रेट रहा है 15.5 का। तो एंगीडी भी हमारी टीम में पक्का रहेंगे, और इनके साथ रहेंगे इन्हीं के इंटरनेशनल टीममेट कगिसो रबाडा, जो कि इस सीजन अब तक ले चुके हैं 4 विकेट। पिछले गेम में एक्सपेंसिव रहे थे, पर 1 विकेट जरूर इन्होंने पिक करा था। वैल्यू इनके साथ होती है डेथ ओवर्स में, और इस वेन्यू के नंबर्स अगर आप इनके देखो तो बॉलिंग फर्स्ट 1 इनिंग में इनके नाम है 2 विकेट, और बॉलिंग सेकंड है 3 इनिंग में 5 विकेट। तो अपनी 8 मेंबर बेस टीम दोस्तों सेट है अभी। 4 प्लेयर्स है हमारे पास पाल रॉयल से, 4 प्लेयर्स है एमआई केप टाउन से, और बाकी के जो 3 स्लॉट है वो हम फिल करेंगे डिपेंडिंग ऑन कि क्या बनता है टॉस का सिनेरियो। तो दोस्तों देखते हैं अब टॉस वाइज सिनेरियो क्या बनता है। सबसे पहला टॉस सिनेरियो है जब पाल रॉयल्स की आती है बॉलिंग फर्स्ट। विकेट कीपिंग सेक्शन में कोई चेंज नहीं है, हम अभी भी उन्हीं 2 प्लेयर्स को लेकर जाएंगे जो फिलहाल हमारी बेस टीम में है, दैट इज जॉर्ज बटलर और रिकल्टन। बैटिंग सेक्शन में अपने पास है जेसन रॉय, डेविड मिलर और वैन डेरसन। अब इनके साथ हम यहाँ पर पिक करेंगे कायरन पोलार्ड को बैटिंग फर्स्ट। पिछले गेम में बैटिंग बॉलिंग का मौका नहीं मिला बिकॉज इनके ओपनर्स ने अपना काम कर दिया था, पर उसके पहले वाली मैच में 2 विकेट चटकाए थे ईस्टर्न गेट के सामने, और 24 रन भी बनाए थे। पहली गेम में डर्बन के सामने 31 पर नाबाद रहे थे, और इनके मैचअप आप देखो तो तबरेज समझे इनको थोड़ा सा परेशान कराया, 14 इनिंग में 2 बार आउट कराया, बट एवरेज है 45 की। T20 के लेजेंड प्लेयर हैं ये, पेस स्पिन दोनों को अच्छे से खेल सकते हैं, और मिड ओवर्स में ऑपरेट करेंगे ये। ऑलराउंडर सेक्शन में चलेंगे दोस्तों, तो अपने पास सैम करन ऑलरेडी है, और इनके साथ हम पिक करेंगे फेफलू पायो को। आप देखोगे पिछले गेम में भले ही विकेटलेस रहे हो, बट उसके पहले तीनों गेम में 1 विकेट इन्होंने पिक करा था। बैटिंग के थ्रू भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, और डेथ ओवर्स में इनकी वैल्यू पक्का बनती है। यहाँ पर अगर आप चाहो तो लिविंगस्टोन को भी मौका दे सकते हो अपनी टीम में, बट फिलहाल हम फेफलू पायो को यहाँ पर पैक करेंगे। इसके बाद आते हैं बॉलिंग सेक्शन में, अपने पास ऑलरेडी है कगिसो रबाडा, एनगीडी, और इनके साथ हम लेकर जाएंगे अब ओबेद मकॉय को। पिछले गेम में विकेटलेस रहते हैं एमआई के सामने, बट उसके पहले 3 गेम्स में मिनिमम 1 विकेट लिया था, इंक्लूडिंग जोहानिसबर्ग के सामने एक 2 फॉर। अच्छे खासे क्रूशियल इंटरवल्स में विकेट लेते हैं, और अपनी टीम का हिस्सा भी ये पक्का बनेंगे। सेकंड सिनेरियो है जब पायल रॉयल्स की आती है बैटिंग फर्स्ट, और यहाँ पर हम आगे डिस्कस करें उसके पहले आपका जानना जरूरी है कि इस गेम की जो फाइनल फैंटेसी है, अपने बेस टीम डिस्कस कर ली, टॉस वाइज सिनेरियो डिस्कस कर लेंगे, बट फाइनल फैंटेसी टीम आपको मिलेगी व्यू स्पोर्ट ऐप पर ही। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, डाउनलोड करना मत भूलिएगा, और पिन कमेंट में भी हमने लिंक रखा है। हाल ही में अच्छे खासे स्वीप करके भी आ रहे हैं। बीबीएल का जो कल वाला गेम था हीट बनाम सिक्सर्स, वहां पर भी व्यू स्पोर्ट एल्गो की टीम, व्यू स्पोर्ट की एआई टीम ने स्कोर करे थे 950.5 पॉइंट्स। ताबड़तोड़ एक क्लीन स्वीप मिली थी, अच्छे खासे बड़े कॉन्टेस्ट भी जीते थे, जैक एडवर्ड
एडवर्ड्स थे कैप्टन और बार्टलेट थे हमारे वाइस कैप्टन। इसी तरीके से आपको ऐसे 20 की गेम्स की टीम्स भी मिल जाएगी। ILT20 भी चल रहा है और साथ ही चल रहा है बांग्लादेश प्रीमियर लीग। अब आपका लाइफ आसान करने के लिए हमने एक 3 लीग का कॉम्बो पास लॉन्च किया है मात्र 399 में। 110 के ऊपर मैचेस हैं जहां पर आप इन तीनों लीग्स की फैंटेसी टीम आपको मिल जाएगी इस पास के जरिए। अगर वो नहीं करना, ऐसे 20 की आपको नॉर्मल पास चाहिए, तो वो भी 249 रुपीज में अवेलेबल है व्यू स्पोर्ट ऐप पर ही। तो चेकआउट करना मत भूलिएगा और सारे गेम्स की फाइनल फैंटेसी टीम डेडलाइन से 10 मिनट्स पहले आपको व्यू स्पोर्ट ऐप पर मिल जाएगी। चलते हैं दोस्तों अब उस सिनेरियो में जहां पर पाल रॉयल्स की आती है बैटिंग फर्स्ट। विकेट कीपिंग सेक्शन में अपने पास अभी भी है जॉश बटलर और रायन रिकल्टन। बैटिंग सेक्शन में आते हैं तो अपन 3 ही बैटर्स को लेके जाएंगे जो कि हैं अपने पास वैन डसन, अपन ने पिक करा है जेसन रॉय को और अपन ने ऑल्सो पिक करा है डेविड मिलर को। आते हैं ऑलराउंडर सेक्शन में, यहाँ पर हमारे पास है सैम करन और इनके साथ अब होंगे लियाम लिविंगस्टोन, जो कि पिछले गेम में भले बैटिंग बॉलिंग नहीं करी हो पर इनके पास ऑलराउंड वैल्यू है। अपने क्विक फायर 20-30 स्कोर कर सकते हैं। हमने देखा है कि ये चेस इस ग्राउंड पे चेस करना आसान है, तो लियाम लिविंगस्टोन की बैटिंग आ सकती है 100% अगर इनके ओपनर्स ने फॉल्टर करा तो। आईपीएल में भी इन्होंने दिखाया था कि मिडिल ओवर्स में आके कैसे बड़ा स्कोर कर सकते हैं। हाल ही में वेस्ट इंडीज के सामने भी इन्होंने तगड़े रन बनाए थे मिडिल ओवर्स में। कुछ ओवर्स बॉलिंग की भी इनको मिल सकती है और जोहानिसबर्ग और डरबन दोनों के सामने एक एक विकेट भी इन्होंने चटकाया था। आते हैं बॉलिंग सेक्शन में, अपने पास ऑलरेडी है एनगीडी, रबाडा और इनके साथ हम पिक करते जाएंगे यहाँ पर ऑली स्टोन को और तबरेज हमजी को। ऑली स्टोन अच्छे खासे फॉर्म में चल रहे हैं, हर एक फेज में बॉलिंग कर सकते हैं और इस सीजन ऑलरेडी 4 विकेट ले चुके हैं। पिछले गेम में पाल के सामने एक विकेट इन्होंने पिक करा था और पहली ओवर में अच्छी खासी बॉलिंग करी थी, बट थोड़ा सा एक्सपेंसिव रहे थे डेथ ओवर्स में। हमारे नेक्स्ट पिक रहेंगे तबरेज शमसी, जो कि पिछले गेम में केप टाउन के सामने इसी टीम के सामने 2 विकेट लेकर आ रहे हैं और अब तक इस सीजन में 4 विकेट ले चुके हैं। इस वेन्यू के नंबर्स अगर आप इनके देखोगे तो काफी बढ़िया है। बॉलिंग फर्स्ट 11 इनिंग में ले चुके हैं 12 विकेट और बॉलिंग सेकंड है 8 इनिंग में 13 विकेट। अपना ये वाला सिनेरियो जो है वो बॉलिंग सेकंड का है तबरेज शमसी के लिए और यहाँ पर इनकी स्ट्राइक रेट होती है 14.3 की, जो हमें लगता है कि इनको काफी हेल्प कर सकती है फिर से। इनके मैचअप्स अगर आप देखो वर्सेस एमआई के बैटर्स, तो रैसी वैन डर डसन को इन्होंने 10 इनिंग में 3 बार आउट करा है, एवरेज है 18 का। लियाम लिविंगस्टोन को इन्होंने 7 इनिंग में 3 बार आउट करा है, एवरेज है 7.3 का। ब्रेविस को 3 इनिंग में 2 बार आउट करा है, एवरेज 16 का। और सैम करन को भी 4 इनिंग में 2 बार आउट करा है, एवरेज है 12.5 का। रिकल्टन एकमात्र ऐसे बैटर हैं जो इनको 41 की एवरेज से स्कोर करा है जिन्होंने, और 4 इनिंग में केवल एक बार ही उनके सामने आउट हुए हैं। कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी ऑप्शंस की बात करें तो हम जॉश बटलर, रायन रिकल्टन, सैम करन, इन तीनों को मानेंगे हमारे सेफ कैप्टनसी पिक्स। जॉश बटलर जो फॉर्म में चल रहे हैं फिलहाल अच्छा खासा स्कोर कर रहे हैं और इस टीम के सामने भी काफी बढ़िया करते हैं। रायन रिकल्टन अगेन जिस फॉर्म में चल रहे हैं वो काफी बढ़िया है। लॉ ऑफ एवरेजेस कहीं ना कहीं प्ले में आएंगे, पर वो कब आएंगे पता नहीं। पिछले गेम में भी इन्होंने बड़ी पारी खेली पर इनके 2 बार कैचेस ड्रॉप हुए थे, वो जानना आपका बहुत जरूरी है, जिसमें से एक कैच पावर प्ले में ड्रॉप हुआ था। हो सकता है इस गेम में रायन रिकल्टन जल्दी से आउट हो जाए, तो रिस्क आपके नाम है। आपको सोच समझ के इनको कैप्टन वाइस कैप्टन बनाना है और इन सभी के अलावा अपने पास सैम करन भी तगड़े कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी ऑप्शन बन जाते हैं। इन टीम को हम बैक करेंगे एज आर सेफ कैप्टनसी वाइस कैप्टन चॉइसेस। डिफरेंशियल कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी की बात करें तो यहाँ पर हम रिकमेंड करेंगे डेविड मिलर को और लुंगी एनगीडी को। मिलर स्पेशली यहाँ पर अच्छे खासे फॉर्म में आ सकते हैं बिकॉज नंबर 4 पर बैटिंग कर रहे हैं, चेस में भी ठीक ठाक कर जाते हैं और बैटिंग फर्स्ट भी इनकी बैटिंग आएगी तो वहां पर रन बनाने की पूरी पूरी एबिलिटी रखते हैं। लुंगी एनगीडी जिस फॉर्म में चल रहे हैं और जैसा इनका इस वेन्यू का नंबर्स रहा है, वहां पर हमें लगता है कि लुंगी एनगीडी कैन डू वेरी वेल ऑन दिस पर्टिकुलर वेन्यू। ऑलरेडी ये पाल के हाईएस्ट विकेट टेकर है 8 विकेट के साथ। तो दोस्तों ये था हमारा प्रीव्यू और ये थे हमारे चॉइसेस। इस गेम की जो फाइनल फैंटेसी टीम है आपको व्यू स्पोर्ट ऐप पर ही मिलेगी डेडलाइन से 10 मिनट्स पहले, तो चेकआउट करना मत भूलिएगा व्यू स्पोर्ट ऐप। और वहीं पर आपको अगर चाहिए टॉस बेस्ड इनसाइट्स और आपको चाहिए कि ग्रैंड लीग के क्या वो कैप्टनसी पिक्स हैं, कौन से अच्छे प्लेयर्स हैं, तो वो सारे डिटेल्स आपको मिलेंगे हमारी टेलीग्राम चैनल पे, जिसका लिंक भी हमने डिस्क्रिप्शन में छोड़ा है। टेलीग्राम पे आप हमारी फैमिली को ज्वाइन कर लो, 34,000 के ऊपर मेंबर्स की फैमिली है और वहीं पर आपको टॉस बेस्ड इनसाइट्स मिलती रहेंगी, नॉट दिस गेम बट बाकी जो भी माँ की गेम्स होती हैं उनकी टॉस के अराउंड। तो दोस्तों ये था हमारा प्रीव्यू, जल्द मिलेंगे नेक्स्ट गेम के फैंटेसी प्रीव्यू के साथ, तब तक के लिए अलविदा।